प्रकृति हमेशा अपने नियम से चलती है। इस बार भी ठीक समय पर बसंत आ गया था। पतझड़ के मौसम के बाद हर बार बसंत को बसंत का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार बसंत की जिंदगी का पतझड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ही सास के ताने सुनने के बाद बसंत के दिन की शुरुआत होती थी। आसपास की बगिया में फूल खिल चुके थे। पूरी बगिया आज फूलों से महक रही थी, लेकिन बसंत की जिंदगी की महक तो न जाने कहाँ गुम थी। बसंत का मन आज भी बेरंग और उदास था। बस बहुत हो गया। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ ताने ही लिखे हैं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं? बस इन्हीं सवालों को सोचती हुई वह उस दोराहे तक आ गई थी, जहाँ एक रास्ता उसके मायके की ओर जा रहा था और एक रास्ता उसके ससुराल की ओर। लेकिन दोनों रास्तों पर उसे उसकी मंजिल नहीं नजर आ रही थी। कहाँ जाना है बहन जी? ऑटो वाले ने पूछा। कहीं नहीं, कहते हुए मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। माँ ने पराया धन समझकर दूसरों को सौंप दिया और सास ने पराई जाई कहकर प्यार और अपनापन नहीं दिया। बहन जी, ये फूल लीजिए, घर के फूलदान में लगाएगा, घर महक उठेगा, मुझे नहीं खरीदना, कहकर फिर मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। घर? कैसा घर? मायके में भाई ने कहा अब यह तेरा घर नहीं है। ससुराल में पति ने कहा यह मेरा घर है। मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। जब भी कुछ सीखना या करना चाहा तो माँ का जवाब होता अपने घर ससुराल में करना, और सासू माँ का ताना होता मायके में क्या सीखा। लंबी सांस लेते हुए बसंत के बुदबुदाने का काम जारी था। इतना सब सोच सोच के बसंत की आंखें भर आई थी। भरी आंखों से वह फिर सोचने लगी, हम 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए व्रत करते हैं और वही जन्म भी नहीं निभा पाते। बस यही सोचते सोचते वह वही लगी एक बेंच पर बैठ गई। तभी सामने लगे एक फ्लेक्स पर उसकी नजर पड़ी। दोनों पैर न होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला गले में पड़े मेडल को चूमती हुई दिखाई दी। उसने बड़े गौर से उस फ्लेक्स पर देखा, फिर अपने आप पर गौर किया। कुछ ही पल लगे उसे संभलने में। एकाएक उठ खड़ी हुई। उसे तो जैसे अमृत की बूंद मिल गई थी। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ दोनों राहों को छोड़ निकल पड़ी अपनी राह खुद बनाने। आज उसके जीवन में असली बसंत का आगमन हो चुका था।